That's the lecture of science for class 9th. Today's our topic is nitrogen cycle. हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, दैट इज़ इन 78%. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जो नाइट्रोजन है हमारी बॉडी में एज ए प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जो प्रोटीन है हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। कुछ एंजाइम होते हैं जिससे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, बट जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अब जो नाइट्रोजन है हमारी बॉडी में कैसे आती है, वो कहाँ से आती है, अब क्वेश्चन है ये। ओके, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो रूट्स के थ्रू वाटर, मिनरल्स और उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन है वो लीफ तक पहुंच जाती है, और जो प्लांट है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे और अपना फूड जो है सिंथेसाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अब जो प्लांट है, प्लांट के अंदर किसके थ्रू, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन है वो आ गई। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर जो फिक्स करने की जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ओके, अब जो नाइट्रोजन है वो कहाँ फिक्स हो गई, प्लांट्स के अंदर आ गई। अब इसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोटोप्लाज्म। ओके, इट मीन्स प्लांट ने क्या किया, अपना फूड प्रिपेयर किया, ग्लूकोज फॉर्म किया, ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया। अब प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स। अब जो प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। अब जो प्लांट से जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे आ गई, एनिमल्स के अंदर आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, एनिमल प्रोटोप्लाज्म, एनिमल प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो वेस्ट, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं अमोनिया। उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। और प्लांट्स में भी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो इनसे बाहर हो जाता है, एक्सक्रिएट कर देते हैं ये नाइट्रोजन को, उसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। इससे तो अच्छे से लिखा जा रहा, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में भी क्या फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। अब ये जो अमोनिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सॉइल के अंदर ही है। ओके, अब सॉइल में रहते रहते ये जो अमोनिया है वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। अब नाइट्राइट से जो ये नाइट्राइट कंपाउंड है, नाइट्राइट से ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब नाइट्रेट से जो नाइट्रेट इट मीन्स इसके अंदर नाइट्रोजन तो है ही, ठीक है। अब नाइट्रेट कंपाउंड है, यहाँ से फिर से कुछ बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, सॉइल की नाइट्रोजन को फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर सेंड कर देंगे। ओके, किस प्रोसेस के थ्रू, डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू, डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू। कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल की, यहाँ पे क्या है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो सॉइल की नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के अंदर सेंड कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और वो बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं उसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब कुछ ये जो बिजली वगैरह कड़कती है ना, लाइटनिंग होती है, इस लाइटनिंग की वजह से भी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स हो जाती है। ओके,
एंड फिर उससे नाइट्राइट कंपाउंड बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, और नाइट्रेट से कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल की नाइट्रोजन को फिक्स कर दे सेंड कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, और कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह से भी कुछ केमिकल्स रिलीज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में भी केमिकल प्रोसेस होती रहती है, वहाँ से भी जो केमिकल रिलीज होता है उसमें भी कुछ क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है वो भी सॉइल में चला जाता है, और वो सॉइल में रहते रहते वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट के अंदर, और नाइट्राइट से वो नाइट्रेट, और नाइट्रेट से वो कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कुछ ये एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, जो क्या करेंगे, मीन्स कुछ एटमॉस्फेयर जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है उससे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाती है, और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जिसमें जो नाइट्रोजन है कहाँ पे चली जाती है, वो सॉइल के अंदर चली जाती है, और वो कंपाउंड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे चली जाती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये था हमारा सारा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आफ्टर नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल एंड देन ऑक्सीजन साइकिल। नेक्स्ट इज कार्बन साइकिल। कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एज ए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी ह्यूमन बीइंग तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते डायरेक्ट वे से, बट जो प्लांट्स हैं वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उसमें वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इट मीन्स प्लांट है वो क्या, उनमें कैसे प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं। तो हम क्या, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है किसके अंदर, इन प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एनिमल्स के अंदर। अब जो एनिमल्स हैं, जब वो एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं जब वो बरीड होते हैं, मीन्स जब वो मर जाते हैं या कोई वैल्केनिक एरप्शन वगैरह होते हैं, तो उस टाइम लाखों करोड़ों साल तक जब वो ऐसे मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में, जो क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, इसी से हमें नेचुरल गैस वगैरह मिलती हैं, नेचुरल गैस वगैरह मिलती है, समझ आए। ठीक है, और प्लांट्स से हमें कॉल, जब ये प्लांट्स हैं वो जो बरीड हो जाते हैं तो उससे हमें कॉल वगैरह भी मिलता है। अब जो एनिमल्स हैं जब वो रेस्पायर करते हैं, जब वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, तो जब वो रेस्पायर करते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है शेल के अंदर, ये शेल में होती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है प्लस वाटर रिलीज होता है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ओके, ये है हमारा कार्बन साइकिल। इट मीन्स जो रेस्पायरेशन, हम यहाँ लिखेंगे रेस्पायरेशन प्रोसेस या फिर डीकम्पोजिशन। जब ये डीकम्पोज होते हैं ना, इट मीन्स जो ये एनिमल्स है इनमें बहुत सारे एनिमल्स है जिनमें जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इससे भी जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है जब ये बर्न वगैरह होते हैं। और जो ये कोल, पेट्रोलियम, जब ये इनको बर्न करते हैं, जब इनका कंबशन होता है तो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इट मीन्स जो ये बायोटिक, ये क्या है, एबायोटिक है। एबायोटिक से जो एक केमिकल है कार्बन वो कहाँ गया, बायोटिक मीन्स प्लांट में गया, एनिमल्स में गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में गया,
फिर से वो कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। इट मीन्स जो एक केमिकल है वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है नॉन लिविंग से लिविंग के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोजियो साइकिल बोलते हैं। हमने नाइट्रोजन साइकिल में भी क्या पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है कहाँ से, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग से कहाँ पे आई, प्लांट्स में आई, लिविंग वर्ल्ड में आई। लिविंग वर्ल्ड से फिर वो एनिमल्स में गई, वो भी क्या है, लिविंग है। एनिमल से फिर से वो कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। मीन्स जो एक केमिकल्स हैं वो क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। ओके, ये था हमारा कार्बन साइकिल, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो एनिमल्स में जाते हैं। एनिमल्स जब वो लाखों करोड़ साल तक जब वो दबे रहते तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में, कोल में, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इनका कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाती है। या फिर जो प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स है, जब वो रेस्पायर करते हैं या डिकम्पोजिशन होता है उनका, जब वो डिकम्पोजर्स कुछ जैसे जब वो सांस लेते रेस्पायर करते हैं उस टाइम भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ओके, तो ये था हमारा कार्बन साइकिल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन साइकिल एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल आई थिंक ऑक्सीजन साइकिल ही है। जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो कितनी प्रेजेंट है, दैट इज़ 21% ऑक्सीजन। इसको जो ह्यूमन बीइंग है या जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, किस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू, रेस्पायरेशन में से मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन है किस में हेल्प करती है, फूड के ब्रेक डाउन करने में, फूड को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, फूड का क्या होता है, फूड जो ये ग्लूकोज है यहाँ पे फ्यूल की फॉर्म में तो प्रेजेंट है, तो फूड का ब्रेक डाउन होएगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन है डायरेक्टली कौन एब्जॉर्ब करता है, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई, एनिमल्स के अंदर आ गई। एनिमल्स फिर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ओके, एनिमल क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है एनिमल से, जब वो एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो कहिए का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको कौन कंज्यूम कर लेता है, उसको प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। अब जो प्लांट है, प्लांट में क्या प्रोसेस होएगी, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो इन्होंने जिसको रिलीज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, जो इन्होंने जो एनिमल्स ने रिलीज़ किया उसी का इन्होंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया, फूड फॉर्म किया C6H12O6 दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन गैस इन्होंने रिलीज़ की। और जो ऑक्सीजन गैस इन्होंने रिलीज़ की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। और एटमॉस्फेयर से फिर से किसने एब्जॉर्ब कर ली, एनिमल्स ने एब्जॉर्ब कर ली। फिर ये प्रोसेस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्होंने रिलीज की, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ कर लिया प्लांट्स ने, प्लांट्स से फिर से वो कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। इट मीन्स जो ऑक्सीजन दैट इज़ ए केमिकल जो सर्कुलेट हो रहा है लिविंग से नॉन लिविंग वर्ल्ड में और नॉन लिविंग से लिविंग वर्ल्ड के अंदर, इसी को हम बोलते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। ओके, ये थे हमारे कुछ, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, कार्बन साइकिल पढ़ा हमने, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा, फर्स्ट इज वाटर साइकिल, देन आवर 14 चैप्टर दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज इज कंप्लीट।